हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स। बहुत सी लेडीज पूछती हैं कि डॉक्टर स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं, कब स्टार्ट होते हैं, इन्हें क्या रोका जा सकता है, क्या ये ठीक हो सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स होते ही क्यों हैं? तो अब समझते हैं हम स्किन का ज्यादा स्ट्रेच होना प्रेगनेंसी में क्यों होता है। क्योंकि पहला तो आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है, फिर यूट्रस उसकी वजह से एक्सपैंड होता है और स्किन अचानक से यदि स्ट्रेच होती है तो इस प्रोसेस में स्किन के कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स टूट जाते हैं, जिससे स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। दूसरा रीजन होता है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और ये हार्मोन स्किन की इलास्टिसिटी को कम कर देता है, और इलास्टिसिटी वैसे ही कम हो जाती है और स्किन को एक्सपैंड करना होता है, तो उसकी वजह से भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी होता है स्ट्रेच मार्क्स में। यदि आपकी मदर और सिस्टर को स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा हुए हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में भी आपको स्ट्रेच मार्क्स के चांसेस ज्यादा हों। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब आपके जीन्स ही ऐसे हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चौथा रीजन हम मान सकते हैं रैपिड वेट गेन। बहुत तेजी से यदि वेट बढ़ता है तो स्किन को एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलता और मार्क्स बन जाते हैं। बेबी के साइज पर भी स्ट्रेच मार्क्स निर्भर करते हैं। जितना ज्यादा बड़ा बेबी होगा उतने ज्यादा स्ट्रेच मार्क होंगे, और यदि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो फिर तो और भी ज्यादा स्ट्रेच मार्क होने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें स्किन को और ज्यादा स्ट्रेच होना पड़ता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या स्क्रैचिंग से भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं? तो जी नहीं, खुजलाहट से कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं। अब जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स कब दिखते हैं। 5th मंथ के बाद स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो सकते हैं। मैक्सिमम ये होते हैं 6 to 7 मंथ में, लेकिन कुछ वुमेन्स में ये अर्ली प्रेगनेंसी में भी देखने मिल सकते हैं। डिलीवरी के बाद भी किसी में विजिबल हो जाते हैं। क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है तो आपको अपनी बॉडी का किसी और की बॉडी से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट किया जा सकता है? तो सच्चाई ये है कि 100% प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिवियरिटी और नंबर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको प्री प्रेगनेंसी में ही प्लान करना चाहिए कि स्ट्रेच मार्क्स कम हो। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं? प्रेगनेंसी के पहले ही अपना वेट आप मेंटेन करके रखिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, स्किन की टोन को मेंटेन रखिए। इससे आप हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगी और स्ट्रेच मार्क्स के चांसेस कम होंगे। ये तो होगी प्रेगनेंसी के पहले की बात। अब यदि प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे कि स्ट्रेच मार्क्स आपके कम से कम आए? तो आपको एक ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही आप पेट पर, ब्रेस्ट में, थाइस में, आर्म्स में पूरे दिन में 2 बार मॉइस्चराइजेशन जरूर करें। इसके लिए सेफ ऑप्शंस हो सकते हैं जैसे कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कोका बटर, शिया बटर, और प्रेगनेंसी सेफ स्ट्रेच मार्क्स क्रीम बहुत सारी आती हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। पर आपको अपने डॉक्टर से पूछ लेना है कि आप कौन सी क्रीम लगा सकते हैं। आप जेंटल मसाज कर सकती हैं अपने पेट पर। यदि आप सर्कुलर मोशन में हल्की हल्की मसाज करती हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इससे स्किन फ्लेक्सिबल होती है, स्किन टोन्ड होती है, उसको हाइड्रेशन मिलता है, और उसकी वजह से भी काफी हद तक आपके स्ट्रेच मार्क्स कम हो सकते हैं। अब ये चीजें आपको दिन में 2 बार करनी है। एक तो सुबह जब आप नहा लेती हैं, आपकी डैम्प स्किन होती है, उस टाइम पर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, और रात में सोने के पहले मॉइस्चराइजर लगा के थोड़ी सी मसाज करनी है। तो ये काफी इफेक्टिव मेथड होता है स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए। और आप जब अपने टमी पर बार बार मसाज करती हैं और उसे हाथ लगाती हैं तो ये बेबी से भी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करता है। अब आपको ध्यान रखना है हाइड्रेशन का। रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। स्किन अंदर से हाइड्रेटेड होगी तो बेटर स्ट्रेच टॉलरेट कर पाएगी। ड्राई स्किन जल्दी ब्रेक हो जाती है। आप यदि बैलेंस डाइट लेंगी जिसमें आपकी डाइट में प्रोटीन हो, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स कोलेजन को स्ट्रांग बनाते हैं। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको याद रखना है, कंट्रोल्ड वेट गेन। डॉक्टर के गाइडेंस के हिसाब से स्लो और स्टीडी वेट गेन यदि आप प्रेगनेंसी में करती हैं तो काफी हद तक आपके स्ट्रेच मार्क को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि ये आपके हाथ में बहुत ज्यादा नहीं होता है, फिर भी डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकती हैं। सिंपल सी बात समझिए, यदि रैपिड वेट गेन होगा तो रैपिड स्ट्रेचिंग होगी, रैपिडली इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स ब्रेक होंगे। पर यदि ग्रेजुअल वेट गेन होता है तो वो इलास्टिन और कोलेजन को भी ग्रेजुअली स्ट्रेच होना होता है, और उसमें स्ट्रेच मार्क्स बनने के काफी कम चांसेस होते हैं।
एक्सरसाइज यदि आप करती हैं तो उससे भी आपकी स्किन टोन रहती है, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उसमें हाइड्रेशन आता है, उसकी वजह से भी आपके स्ट्रेच मार्क्स काफी कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स कम करने के लिए ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। एक्सरसाइज और डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप यदि माइंडफुल डाइट लेते हैं और साथ में एक्सरसाइज वॉकिंग करते हैं, यदि आपके डॉक्टर अलाउ कर रहे हैं तो इसके कई फायदे होते हैं, जैसे कि वेट गेन ग्रेजुअल होता है, आपकी स्किन भी टोन रहती है और ब्लड सप्लाई भी इंप्रूव रहती है और स्ट्रेच मार्क्स कम होने के चांसेस रहते हैं। अब प्रेगनेंसी में वो सारी चीजें जो आप स्ट्रेच मार्क्स कम करने के लिए कर सकती हैं, जैसे कोकोनट ऑयल से डेली मसाज, स्किन सॉफ्ट रहेगी, स्ट्रेचिंग कम होगी। आलमंड ऑयल, इसमें विटामिन ई होता है और स्ट्रेचिंग के लिए ये बेस्ट होता है। एलोवेरा जेल, फ्रेश प्लांट से निकला हुआ जेल यदि आप लेती हैं तो इससे ईचिंग और ड्राइनेस कम होती है। आप मिल्क क्रीम यानी कि मलाई का भी यूज कर सकते हैं, ये तो नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, सेंसिटिव स्किन के लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा वो सारी क्रीम जिसमें विटामिन ई हो, एलोवेरा जेल हो, शिया बटर, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीजें सेफ होती हैं, आप इनसे मसाज कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों से वही मैंने आपको बताया, दिन में 2 बार आपको मसाज करनी है। अब आपको जो जो अवॉइड करना है स्किन पर लगाने से, एक तो आप लेमन नहीं लगाएं, रेटिनॉल वाली कोई भी क्रीम नहीं लगाना है क्योंकि वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। स्ट्रॉन्ग एसेंशियल ऑयल्स को आपको अवॉइड करना है। कुछ भी लगाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से यदि आप पूछ लेंगी तो आप भी कॉन्फिडेंट होंगी और आपके डॉक्टर को भी पता होगा कि आप क्या कर रही हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। स्ट्रेच मार्क्स आते हैं वो 100% नहीं जाते हैं, कभी भी पूरे खत्म नहीं हो सकते, पर हाँ समय के साथ साथ वो फेड हो जाते हैं, लाल से सफेद कलर के हो जाते हैं। पर फिर भी आप कुछ ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास यदि जाएंगे तो वो आपको कुछ केमिकल दे सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर ये सारे ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में तो आप नहीं ले सकते, पर प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए आपको क्या करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ आपकी स्किन पर होते हैं, पर ये मदरहुड की कहानी भी होते हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स ही आपको याद दिलाते हैं कि आप एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लेकर आए हैं। आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप बहुत पावरफुल हैं। तो हेल्दी रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी बॉडी से प्यार करिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।